गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पहले चैप्टर का के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपको दे रखा है 7 अपॉन यानी x इक्वल्स टू दे रखा है आपको 7/20 × 25। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेसिमल जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, यानी जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो डेसिमल में निकलेगी। तो ये पूछ रहा है हमसे कि डेसिमल के कितने प्लेसेस कितने पॉइंट कितने लगेंगे, मतलब इसे कितने प्लेस बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लेना आप कि एक्स इक्वल टू ये इज अ रेशनल नंबर और ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमको बताना है कि ये कितने प्लेस बाद डेसिमल इसमें लगेगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन, अब ये इसको जो डिनोमिनेटर है इनको सही मतलब फैक्टर में करेंगे, इनको प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 20 है, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। ठीक है। और 25 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका 7/2 और डॉट 5/3। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखना है क्या बोलते हैं, पहले पावर जो है इसका सेम कर लो, या यहीं से पता भी चल जाएगा हमको कि मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे यहाँ पे। ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस। ठीक हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कि p एक प्राइम नंबर है और जो कि k स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। तो हमको बताना है यहाँ पे कि जो p है वो और किसको डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है 2k स्क्वायर, ठीक है, k, 3k और नन। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसमें क्या कहता है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो जो है p जो है वो डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड k स्क्वायर। तो इसका मतलब जो p है वो डिवाइड करेगा k को भी। तो आपका ऑप्शन ये होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3, और मैंने यहाँ पे 3 और 4 दोनों मिक्स कर दिए क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पाई से रिलेटेड है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाई इज, ठीक है, तो पाई एक क्या है। तो आपके ऑप्शन में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, नन। तो पाई जो है वो इरेशनल होता है। ठीक है। तो पाई हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। दूसरा बोल रहा है कि डेसिमल, जो चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, पाई का जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। ठीक है। टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है। ठीक है। तो जो पाई है वो नॉन टर्मिनेट है पहले तो, नॉन टर्मिनेट, और नॉन टर्मिनेट के साथ में क्या है वो नॉन रिपीटिंग। ठीक है। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा कि हमारे पास ए और बी, ए एंड बी दो नंबर है, ए एंड बी हमारे पास दो इंटीजर हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। तो ऑप्शन में आपके ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी और ए डिवाइडेड बाई बी। तो हमेशा हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, एस सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी दो नंबर का एस सी एफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यानी ए और बी का एस सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 क्वेश्चन कि हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, कि 2 नंबर है और उन दोनों 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो है 1। तो उन दोनों नंबर को क्या कहेंगे। ठीक है। तो जब दो नंबरों का एचसीएफ 1 होता है तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम कहते हैं उनको। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आपको फिर डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि हमको बताना है 93, क्वेश्चन नंबर 7,
हमको बताना है कि 93 अपॉन 1500 ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग या टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर निकाल देने हैं। तो टू से होगा इसका फैक्टर, ठीक है, 2 7 जा और 2 5 जा 0, ठीक है, फिर 2 से 2 3 जा 2 7 जा, ठीक है, और 2 5 जा, फिर ऐसे करके इसके फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आया आपका, ये फैक्टर निकाल लिए। तो 93 अपॉन 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3, ठीक। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, नॉन टर्मिनेट होगा ये। क्योंकि टर्मिनेट होने के लिए हमको केवल क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में p अपॉन 2 की पावर n डॉट 5 की पावर n, केवल 2 और 5 चाहिए हमको वो टर्मिनेट होने के लिए, ठीक है। और अगर इन दोनों के अलावा और कुछ भी आ जाता है, जैसे इसमें 3 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा उसका 93 वाले का, कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 93 अपॉन 1500, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है आपका एचसीएफ ऑफ 52 एंड 130, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द एचसीएफ ऑफ 52 एंड 130, ठीक है, इसका एचसीएफ ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, तो एचसीएफ निकालना आता ही है। 52 यहाँ पे 130, तो 52 को इससे करेंगे तो कितने कितने जाएगा, पहले 52 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो 52 को 130 से 2 बार गया 104, 26 आया, फिर 52 को 26 से तो 2 जा हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 52 एंड 130 इक्वल टू आ गया आपका 26, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका, कि फॉर सम इंटीजर q एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यार 9th वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप से हो जाएगा। फॉर सम इंटीजर q एवरी इवन की जगह आ जाएगा ऑड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका, इवन जो इंटीजर होते हैं वो हमेशा 2q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और जो ऑड इंटीजर होते हैं वो आपका हमेशा q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऑप्शन में होगा। तो इवन वाले में ये वाला होगा, ऑड वाले में ये वाला होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 10, कि हमको जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वो क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब ये बोल रहा है कि आर जो है वो क्या होता है, आर का वो पूछा है कि आर किस किस के बीच में आता है, ठीक है। ऑप्शन में है जैसे आपका जो आर है वो 1 से बड़ा और सॉरी हाँ 1 से और बी के बीच में आएगा, 1 से बड़ा और बी से छोटा होता है, या 1 से बड़ा और बी के बराबर या बी से छोटा हो सकता है, या 0 से बड़ा और बी के बराबर या छोटा, या 0 से बड़ा और बी से छोटा, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो बेटा जो आर होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, सॉरी 0 से बड़ा होता है, और आर के बी के बराबर या बी से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन है, ठीक। जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ते हैं तो जो आर आता है, आर की वैल्यू हमेशा यही होती है कि आर जो है वो 0 से बड़ा होता है और या बी से छोटा होता है या बी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कि स्मॉलेस्ट हमको बताना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ बताना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम क्या हो गया 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या हो गया 4, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4 हो गया, तो इन दोनों का एचसीएफ 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये कट गया, तो यानी कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कि इफ एचसीएफ ऑफ
दिस एंड दिस इक्वल्स टू 128, यानी 1152 एंड 1664 का जो HCF है वो 128 है। तो दोनों का LCM बताना है हमको, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो हमको HCF दे रखा है 128 और LCM हमको निकालना है, इक्वल टू दोनों नंबर क्या क्या है 1152 इंटू 1664, ठीक है। तो LCM निकालेंगे अगर हम यहाँ से, तो 1152 इंटू 1664 अपॉन 128 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 149, ठीक है 76, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको ऐसे दे रखा है कि HCF ऑफ 6 और A का जो HCF है वो 2 है और 6 और A का जो LCM है वो 60 है, तो A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर वही HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो HCF कितना है 2, LCM कितना है 60, इक्वल टू नंबर कौन कौन है 6 और A, ठीक है। तो A 6 और A यहाँ मल्टीप्लाई में उधर भेज दो 6 को, तो 2 इंटू 60 अपॉन 6 इक्वल्स टू A आ गया। तो 6 10 जा 60, तो 10 टू जा कितना आ गया 20, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ठीक है। तो ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि हमको दे रखा है कि A और B कोई प्राइम नंबर प्राइम इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है और A की वैल्यू दे रखी है x क्यूब वाई स्क्वायर और B की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन या तो HCF पूछेगा या LCM पूछेगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों निकाल के देखते हैं। तो पहले हम A इक्वल टू लिख लेते हैं एक्स क्यूब यानी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक। और B इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले HCF के लिए, तो ये x मिल गए, ऐसे y मिल गया यहाँ पे और ये y मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो HCF कितना हो गया इनका x इंटू वाई, ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो एक्स वाई स्क्वायर ये हो गया हमारा HCF। अब LCM की बात कर रहा है ये हमसे, LCM भी निकालो इसका। तो LCM कैसे निकालेंगे हम, तो LCM में देख लो दोनों में A में भी और B में भी ज़्यादा बार x और y में ज़्यादा कितनी बार x आ रहा है 3 बार ज़्यादा आ रहा है और y यहाँ पे 3 बार y भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में। तो यानी x की पावर 3 और y की पावर 3, यानी हमको यहाँ पे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम चीज़ें देखनी होती हैं। पहले वाले में ज़्यादा क्या है और कितना है, दोनों में पहले में भी और दूसरे में भी यही चेक करना है कि कौन ज़्यादा है और कितनी बार ज़्यादा है, ठीक है। तो x ज़्यादा था पहले वाले में, तो दूसरे वाले में तो x एक ही बार है, पहले वाले में x ज़्यादा है तो पहले वाले का लिया 3 बार यानी पावर 3। दूसरे वाले में y था ज़्यादा, पहले वाले में y 2 ही था, यहाँ 3 था, तो दूसरा वाला लेंगे और y की पावर 3। तो LCM हो गया और ये HCF हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमको HCF ऑफ 65 और 117 का जो HCF है हमको दे रखा है 65m माइनस 117। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो इन दोनों का HCF आ गया हमारे पास 13 निकाल लिया। अब यहाँ पे 65m माइनस 117, ठीक है, 117 को उधर भेजो, तो 13 प्लस 117 इक्वल टू 65m, ठीक है, जोड़ दो 7 3 10, एक 1 2 और एक 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो 130 आ गया इक्वल टू 65m। तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका 130 अपॉन 65, ठीक है। अब इसको यहाँ से डिवाइड करके देख लेना आप, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी आ जाता है कभी कभी जैसे आपको यहाँ पे दिया है 18 दिया है और ऐसे दे रखा है इसका 2 और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखा है, ठीक है, और फिर यहाँ से दे रखा है 2 और 3, तो यहाँ पे ब्लैंक में आपको भरना है। तो दो में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए, तो 6, ठीक है। तो इसी टाइप में इन ऐसे क्वेश्चनों को करना होता है, ठीक है। तो जो रियल नंबर है आपकी लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हैं एक एक नंबर के। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो कि आपका MCQ में तो नहीं आ सकते, जैसे √3 इरेशनल नंबर प्रूव करना, या एक क्वेश्चन है आपके पास कि 4 की पावर n है, ठीक है, उसको आपको क्या बताना है कि वो
उसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक।